नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। जैसा कि अभी पिछले दिनों में जो बिहार की बेटी गुलनाज है जिसकी हत्या कर दी गई, जला करके मार दिया गया और उसके पीछे जो है कि बहुत चंदन कुमार राय और उनके चचेरे भाई का नाम आ रहा है, उसको लेकर के लगातार सीपीआईएम सड़कों पर उतरी हुई है। तो अभी हम मौजूद हैं सीपीआईएम के कार्यालय में और यहाँ पर रामपरी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी पार्टी किस तरह से गुलनाज को इंसाफ दिला पाएगी, किस तरह से गुलनाज के परिवार को मदद किया जा रहा है, आखिर ये जो आंदोलन है वो किस हद तक जा सकता है। तो हम अभी रामपरी जी से जुड़ेंगे। मैम, गुलनाज की जो हत्या हुई है उसके लिए सीपीआईएम की तरफ से क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो घटना जब घट जाती है तब लोग रोना शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो घटना घटे ही नहीं, इसके लिए पूर्व से ही बहुत सारी जो कानून बनी हुई है उसको सख्ती से लागू करें। और मैं समझती हूँ कि अगर सरकार 2012 में जो घटना घटी थी निर्भया का, और उस समय जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में जो कमेटियाँ बनी थी उसको अगर लागू की होती सरकार, तो मैं समझती हूँ कि जो इस घटना को थोड़ा सा कम किया जा सकता था। अब घटना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 28 अक्टूबर को ही घटना घटी, उस लड़की के ऊपर किरासन तेल छिड़क करके जानलेवा हमला किया गया। उनके परिवार के लोग उसी दिन बाय नेम एफआईआर किए, लेकिन 14 दिन तक घटना का बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की और एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं। जब वो पीएमसीएच में इलाज के दरमियान 14 तारीख को उनका देहांत हो गया और सामाजिक संगठन के लोगों ने, महिला संगठन के लोगों ने जब आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरा, उसके बाद जाकर के गिरफ्तारी शुरू हुई। तो एक तो सिर्फ यही घटना नहीं है, हम लोग का तो ये कहना है कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अभी 14 तारीख को, जिस दिन दीपावली था, मोतिहारी जिला के पिपरा में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई और जब वो लड़की विरोध की तो उसको टुकड़ा टुकड़ा में काटने का काम किया गया। आपका भागलपुर में एक अल्पसंख्यक लड़की का अपहरण किया और अपहरण के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, इसके बावजूद भी पकड़ा नहीं गया कोई। जब महिला संगठनों के तरफ से आंदोलन हुआ तो पता चला कि ये लड़की की हत्या हो गई। तो ये बिहार में एक से एक, अभी आपने देखा होगा कि दरभंगा के आधारपुर में प्रेम विवाह में जो लड़का का परिवार गरीब परिवार था, एक विधवा माँ को किस तरह से, जो लड़की वाले उच्च वर्ग से आते थे, उसको किस तरह से एक दलित के साथ शादी जबरन करा दिया, मारपीट किया। आज भी वो दरभंगा अस्पताल में इलाज में है। रोज़ इस तरह की घटनाएं घट रही है और ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी जो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन वो एक कठपुतली सरकार है। वो जिस तरह से भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई है और इससे पहले भी बिहार के अंतर्गत भी इसको लागू करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि बिहार के अंतर्गत जो जनवादी प्रिय लोग हैं उसको चलने नहीं देंगे और आंदोलन के माध्यम से हम समझते हैं कि आज जिस तरह से उसको, एक को गिरफ्तार किया, एक जो है सिलेंडर किया, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से कि 25 लाख रुपया उसके परिवार को, माँ को, जो विधवा माँ है उसको दिया जाए, उसकी बहन को नौकरी दिया जाए। इस केस को, सिर्फ उसी केस को नहीं बल्कि महिला संबंधित तमाम केस का स्पीडी ट्रायल करके 6 महीना के अंदर निपटारा किया जाए। इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए पहले से है कि कठोर से कठोर सजा दी। लेकिन कठोर सजा देने की बात छोड़ दीजिए, पुलिस अपराधी के साथ मिल करके उसको राजनीतिक संरक्षण देते हैं, ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। इतनी बड़ी घटना घट गई, एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कोई लोग मिलने तक के लिए नहीं गए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है और इस तरह की घटना का हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तीव्र निंदा करती है और हर एक स्तर पर आंदोलन की भी है। कई जिला में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ है और हम अभी सामाजिक अत्याचार के खिलाफ, महिला अत्याचार के खिलाफ, जो क्राइम बढ़ रहा है उसके खिलाफ अभी जो मीटिंग हो रही है उसमें हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हम जिला जिला में
आंदोलन को तेज करेंगे। मैम, सीपीआईएम की तरफ से गुलनाज के परिवार को क्या कुछ मदद की गई है? गुलनाज के मदद के लिए वहाँ हमारी पार्टी वहाँ गई और उनके साथ उनको न्याय मिले। सबसे पहली बात तो है कि पार्टी उनके न्याय के लिए उनके साथ खड़ी रही। फर्स्ट दिन वहाँ लोग मिलने के लिए गए और सबसे पहले वैशाली मतलब हाजीपुर में प्रोटेस्ट हम लोग ही, हमारी पार्टी और जन संगठन महिला संगठन की तरफ से किया गया। और हम ये डिमांड शुरू दिन से ही करते रहे कि गुलनाज को न्याय मिले और तमाम अपराधी को पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनकी मां को 25,000 रुपया का मुआवजा दिया जाए, एसपीडी ट्रायल किया जाए। ये हम समझते हैं कि जो कानूनी और उनके साथ खड़ा रहना ये सबसे ज़्यादा मदद है। मैम, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि भाजपा में भी हमने इसको लेकर के बात किया, तो भाजपा के लोगों का ये कहना है कि ये चुटपुटिया पार्टी और जो है कि कहीं ना कहीं भारत का जो है कि वो जो माहौल है उसको, बिहार का माहौल जो है उसको ख़राब करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं एक मतलब लोगों को बढ़ावा दे रही है कि लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और हिंदू और मुस्लिम की हिंसा को बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, अब भाजपा के लोग कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, जहां कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का एमएलए, जहां चिन्मयानंद जैसे भाजपा के बड़े नेता, जिसमें हथरस जैसी घटना हुई और उसको राजनीतिक संरक्षण दिया गया बजाबते, और जिस लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की गई उनको मतलब केस भी दर्ज नहीं हो, वहाँ तक थाना तक को भी प्रभावित किया गया। तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आज प्रेम विवाह को लव जिहाद के नाम पर आज बिहार के अंतर्गत गिरिराज सिंह भी, जो भाजपा के इतने बड़े नेता और एमपी हैं, वो बिहार के अंतर्गत भी कह रहे हैं कि कानून बना। इसका मतलब है कि जो लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों की स्वतंत्रता, आज़ादी पर भी वो पहरा देना चाहते हैं। तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो भाजपा के बड़े नेता, जो भाजपा के अंदर जो उसके आरएसएस के इशारे पर चलती है, उनका मोहन भागवत कहते हैं कि जो महिला के साथ इसलिए बलात्कार होता है क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा पार कर गई है, क्योंकि वो छोटा कपड़ा पहनती है, जीन्स पहनती है, मोबाइल रखती है। तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, जो वो हम आप समझ सकते हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रक्रिया में है, जो कभी हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हम इस बिहार के अंतर्गत, जिस बिहार में सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, गरीब अमीर सभी मिल करके बिहार के अंतर्गत जनतंत्र की हिफाजत करने के लिए, संप्रभुता की हिफाजत के लिए और सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए काम किया है। मैं समझती हूँ कि बिहार के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी और मनुवादी विचारधारा कभी लागू नहीं होगा और भाजपा के मंसूबा कभी जो है सफल नहीं होगा।